तो दोस्तों हमारे बीटीएस के मेंबर जंगकुक 3-4 दिन से लगातार लाइव आ रहे हैं और लाइव आने के बाद मतलब वो रिकॉर्ड तोड़ दे रहे हैं। इतनी देर तक वो लाइव रह रहे हैं ना, मतलब देखते देखते आंख दर्द होने लगी है। वो कल 5.5 घंटे मीन्स करीबन 6 घंटे और उन्होंने एक बड़ा रिकॉर्ड तोड़ दिया। अभी बीटीएस का कोई भी मेंबर ऐसा नहीं है जिसने इतनी देर तक लाइव करा हो। और पता है इसके बाद हमारे जंगकुक की बहुत ही ज्यादा तारीफ हो रही है। सारी आर्मीज बस यही कर रही है कि हमारे जंगकुक में कितना ज्यादा स्टैमिना है, जो लगातार कंटिन्यू बिना ब्रेक लिए वो गेम खेलते ही जा रहे हैं। खैर चलो, मैं लेकर आ गई हूँ हमारे जंगकुक के इस लाइव को हिंदी में। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं, जान लेते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा और कौन से गेम खेले। तो आर्मी जैसे ही जंगकुक लाइव आए, सबसे पहले उन्होंने सबको हेलो बोला और उन्होंने इस बार अपना इंट्रोडक्शन दिया, वो भी यान के नाम से। काफी आर्मीज कंफ्यूज हो गई कि ये आखिर है क्या। उसके बाद वो बताते हैं कि ये उनका यूट्यूब चैनल है, जो कि अभी तक प्राइवेट था लेकिन अब उन्होंने उसे लीक कर दिया, मीन्स अब उसे पब्लिक कर दिया है। तो लोगों को पता चला कि भाई उनका एक अकाउंट था जो वो सीक्रेटली चला रहे थे यान के नाम से। उसके बाद जंगकुक अपना गेम वेम का सेटअप वगैरह कर रहे थे, देख वेख रहे थे इधर उधर से। और उसके बाद फिर वो जो है अपना कुकी वही वाला उठाते हैं जिसमें वो अपना नाम ढूंढ रहे थे, कंचो कुकी, और वो उसे खाने लगते हैं। और उसके बाद वो उसकी तारीफ भी करते हैं और कहते हैं कि ये कुकी वाकई में बहुत ही ज्यादा डिलीशियस है। और फिर से वो वही काम करते हैं, फिर से अपना नाम ढूंढने लग जाते हैं। उसके बाद वो कई नाम पढ़ते रहते हैं और साथ ही साथ आर्मी से बात भी करते रहते हैं। फिर उसके बाद बताते हैं कि मैंने ये कुकी ना बनाना मिल्क के साथ भी खाया था, मतलब ट्राई किया था, तो उन्हें बहुत ही ज्यादा डिलीशियस लग रहा था। उन्होंने कहा कि उसके साथ कॉम्बिनेशन करने के बाद इसका टेस्ट और भी ज्यादा बढ़ जाता है। उसके बाद वो बताते हैं कि मैंने अपने यूट्यूब पर ना बहुत ही सारे चैनल सब्सक्राइब भी करे हैं। फिर कहते हैं लेकिन मैं ज्यादा देखता नहीं हूँ। उसके बाद बताते हैं कि कुछ लोग हैं, जैसे एक लड़का है, वह बहुत ही अच्छी एनिमेशंस वीडियोस डालता है, बहुत ही अच्छे से बनाता है, तो मैं उसका वीडियो अक्सर देख लेता हूँ। उसके बाद बताते हैं कि कुछ कुकिंग चैनल्स भी हैं, वो भी मैं देखना पसंद करता हूँ, मतलब देखता हूँ। तो आर्मीज ये कुछ लोग काफी लकी हैं यूट्यूब पर जिनके वीडियोस हमारे हमारे जंगकुक देख लेते हैं। और ये बात शायद किसी को पता भी नहीं थी। अगर हमें जंगकुक ना बताते तो शायद हमें पता भी नहीं चलता। और इसी तरह जंगकुक ने इंस्टाग्राम अकाउंट भी बनाया था, वो भी उन्होंने प्राइवेट कर रखा था, उसके बारे में भी किसी को नहीं पता था। उसके बाद जंगकुक कहते हैं कि क्या अब मैं खेलना शुरू करूं, बोलो आर्मीज। फिर उसके बाद वो बताने लगते हैं कि नेटफ्लिक्स है या फिर और भी ऐसी कई सारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर हम सब्सक्रिप्शन लेते हैं और हम देखते हैं चीजें। तो क्या हम एक साथ इसको शेयर कर सकते हैं, मीन्स जैसे मैं नेटफ्लिक्स देख रहा हूँ तो क्या मैं आप सबको भी दिखा सकता हूँ। वो कुछ ऐसा दिमाग लगाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन फिर वो कहते हैं कि नहीं यार, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। शायद ऐसा नहीं होता होगा कि हम लोग देख जरूर सकते हैं, लेकिन अगर हम चाहें कि वो किसी दूसरे के साथ शेयर करें तो शायद ये चीज पॉसिबल नहीं है। और इसके बाद कहते हैं कि चलो फिर शुरू करते हैं, गेम ढूंढते हैं। और उसके बाद जंगकुक काफी टाइम तक गेम ढूंढने लगते हैं। उसके बाद उन्हें आर्क करके कोई गेम मिलता है, तो जंगकुक कहते हैं कि चलो मैं इसे डाउनलोड कर लेता हूँ। फिर बोलते हैं यार ये तो फ्री नहीं है, मतलब पहले पेमेंट करना पड़ेगा। तो फिर उसके बाद कहते हैं चलो अच्छा मैं पेमेंट कर देता हूँ, उसके बाद खेलते हैं। उसके बाद वो गेम में एंटर करते हैं खेलने के लिए। और फिर आर्मी से पूछते हैं कि क्या आप लोगों को स्क्रीन ठीक से दिख रही है, मतलब मैं खेल रहा हूँ, गेम दिख रहा है कि नहीं। तो कहते हैं हाँ दिख तो रहा होगा। फिर कहते हैं यार मुझे तो वॉइस ही नहीं आ रही, क्या इसमें वॉइस ही नहीं है, ये ऐसे म्यूट ही रहेगा क्या। फिर उसके बाद बोलते हैं शायद मैंने ऑफ कर दिया है। फिर उसके बाद देखते हैं तो कहते हैं अरे यार मैंने तो ऑफ कर दिया था, ओहो मैं सच में बहुत ही ज्यादा स्टूपिड हूँ यार। इसके बाद वो उसे ऑन करते हैं और गेम को शुरू करते हैं। फिर वो एक्चुअली ना जब स्टार्ट करते हैं तो वो समझ ही नहीं पा रहे थे आखिर मैं क्या करूं, कैसे क्या है, क्योंकि शायद उन्होंने ये गेम पहली बार खेला था। तो उसके बाद वो बस समझ ही रहे थे और उसके बाद ना उन्हें बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि आर्मीज बहुत ही फास्ट थी। वो कहते हैं कि आर्मीज बहुत ही ज्यादा फास्ट है। जब वो कहते हैं अरे यार सब मेरे ही पीछे पड़ जाते हैं, मुझे तो सच में कुछ समझ ही नहीं आ रहा, मुझे लगता है स्टेमिना बढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो मैं इसमें कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। फिर उसके बाद वो देखते हैं ना तो इंग्लिश में था, कोरियन में नहीं था। तो वो कहते हैं यार ये तो शायद कोरियन में नहीं है, तो चलो फिर मैं शायद मजा नहीं आएगा। उसके बाद कहते हैं अच्छा ठीक है मैं कैप्शन डाउनलोड कर लेता हूँ, तो उन्होंने वो कर लिया था। फिर उसके बाद जंगकुक कहते हैं कि अरे यार ये तो ना बिल्कुल बैटल ग्राउंड के गेम जैसे ही लग रहा है, हाँ ये थोड़ा ही चेंज है बट वैसा ही है। फिर उसके बाद ना वो अपना कैरेक्टर रेडी करने की कोशिश करते हैं। वो सोचते हैं पहले मैं अपना ना कैरेक्टर प्रिपेयर करता हूँ। फिर उसके बाद उन्हें ना कुछ खाने की चीजें दिखती हैं, तो वो कहते हैं यार स्टेमिना बढ़ाने के लिए ना पहले कुछ खाना पड़ेगा, तो मैं क्या खाऊं क्या खाऊं। वहां पर बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे थे, तो ना कोई कहता है कि अरे पास्ता खाओ, पास्ता पास्ता से आप में स्टेमिना ज्यादा आएगा। तो जंगकुक कहते हैं अच्छा पास्ता खाऊं, सच में पास्ता खाऊं क्या। तो उसके बाद कहते हैं कि चलो सब लोग फिर पास्ता खा लेते हैं। जंगकुक अपना कैरेक्टर काफी अच्छे से रेडी कर रहे थे। पहले उन्होंने ये देखा ही नहीं, बाद में उन्हें देखा कि बहुत सी सारे ऑप्शंस थे अपने कैरेक्टर को रेडी करने के लिए। मतलब वहां पर उन्होंने जो पहना हुआ था, उसका ड्रेस का कलर था, उनके उनके लिए प्रोटेक्टिंग कैप्स के ऑप्शंस थे और हेयर के ऑप्शंस भी थे, और सच में मेल फीमेल वाला ऑप्शन भी था। तो ये सारे ना हमारे जंगकुक ट्राई कर रहे थे। तो सबसे पहले ना उन्हें मेल फीमेल वाला दिखता है, तो वो कहते हैं अरे यार यहाँ तो मेल फीमेल दोनों ही हैं, आखिर मैं क्या करूँ, कौन सा लूँ, क्या मैं मेल बन जाऊँ या फिर मैं फीमेल बन जाऊँ।
तो बहुत ही देर तक वो उसे ना देखे जा रहे थे, बहुत ही देर तक देखे जा रहे थे। तो उसके बाद ना उन्होंने मेल वाला चूज़ करा था और उसके बाद फिर वो और भी ऑप्शंस देखते हैं, तो वहाँ पर हेयर का दिखता है। तो कहते हैं यार यहाँ तो बहुत सारे हेयर्स भी हैं, वॉव! कितने अच्छे लग रहे हैं ना, कौन-सा मैं चूज़ करूँ, कौन-सा मेरे कैरेक्टर पर अच्छा रहेगा। बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो रहे थे और बहुत ही देर तक वो ये सब देखे रहे थे, उनको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था देखने में। फाइनली वो अपना कैरेक्टर रेडी करते हैं पूरी तरह से। उसके बाद वो गेम को शुरू करते हैं और बाद में बताते हैं, पता है मैं कौन-सा गेम खेल रहा हूँ? मैं खेल रहा हूँ आर्के डर्म गेम। ये बिल्कुल बैटल ग्राउंड के जैसा ही लग रहा है, बस थोड़ा-सा अलग है। फिर उसके बाद जैसे ही वो शुरू करते हैं ना, उन्हें फिर से समझ ही नहीं आता कुछ कि क्या करें, वो कहाँ जाएँ, कैसे क्या करें? फिर कहते हैं, "यार बताओ ना कैसे स्टार्ट करते हैं यार, मेरे को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा।" कहते हैं, "यार क्या मैं यहाँ पर अकेला ही हूँ? मतलब मुझे तो किसी तरफ कोई नज़र ही नहीं आ रहा। क्या मैं ये गेम अकेले ही खेलूँगा? मेरे साथ कोई नहीं रहेगा? और मुझे करना क्या है प्लीज़ बताओ? क्या मुझे कुछ ढूँढना है या किसी को मारना है? या फिर बस ऐसे निकलते ही रहे या फिर यहाँ से बस निकल के जाना है? ओह माय गॉड! प्लीज़ मुझे कोई समझाओ, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा।" फिर कहते हैं, "चलो अच्छा पहले यहाँ से निकलता हूँ, फिर देखते हैं।" फिर उसके बाद कहते हैं यार यहाँ कोई नहीं रहेगा तो मुझे मज़ा ही नहीं आएगा, जब तक मैं फाइट वगैरह नहीं करता हूँ ना मज़ा नहीं आता। फिर थोड़ी देर तक वो उसी गेम में थे, बस देखे जा रहे थे कि कैसे क्या करना है। फिर उसके बाद ना काफ़ी देर समझने के बाद उन्हें समझ में आता है कि शायद मैं यहाँ अकेले ही रहूँगा और मुझे ना यहाँ पर कोई चीज़ ढूँढनी है। हाँ, अब मुझे समझ आ गया और मुझे वो चीज़ लेकर ना यहाँ से निकलना है और खुद को मरने भी नहीं देना, वरना मुझे कहीं से भी कोई अटैक कर सकता है। फिर उसके बाद कहते हैं रुक जाओ थोड़ा-सा, मैं अभी चश्मा और वो लेकर आता हूँ पानी, ठीक है? उसके बाद हम इसको कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद वो जाते हैं और चश्मा और पानी लेकर आते हैं और उसके बाद जब वो चश्मा लगाते हैं ना, तो उसके बाद बहुत फ़नी चीज़ कहते हैं। कहते हैं यार हाँ यार, अब मेरे को दिखाई दे रहा है, अभी तक तो मुझे कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। हाँ, अब मज़ा आएगा गेम खेलने में। फिर उसके बाद वो अच्छे से गेम खेलने लग गए थे और उन्होंने कहा कि यार अब मज़ा आ रहा है इसमें, अब मुझे समझ आया तो अब मज़ा आ रहा है, अभी तक मुझे मज़ा नहीं आ रहा था। वैसे ये गेम इतना भी बोरिंग नहीं है, काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है मुझे।